दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के लिए विश्वास नाम की जो चीज़ होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। कहा जाता है अगर किसी व्यक्ति का विश्वास डगमगा जाता है तो वह अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाता। चाहे वह किसी का करियर हो, चाहे उसकी निजी ज़िंदगी हो, चाहे उसका ज़िंदगी में अपने लाइफ पार्टनर के प्रति जीवन व्यतीत करना हो। दोस्तों, अगर विश्वास की जब डोर टूटती है तो व्यक्ति धरातल में आ जाता है। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला जब प्रकाश में आता है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के ऊपर उसका मात्र संदेह होता है और संदेह के चलते वह अपनी पत्नी से विश्वास की जो डोर होती है उसको टूटती हुई नजर आती है, तो वह अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर देता है। दरअसल 4 साल की एक बच्ची है, वह अपने कमरे में सो रही, अचानक उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद वह बाहर आती है और दरवाजे को पकड़ कर बैठ जाती है। तभी देखती है कि उसके पापा जो हैं कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन वह बच्ची कुछ बोलती नहीं। दोस्तों, उसके जो पापा हैं उसकी माँ की निर्मम हत्या करके उसके पहले हाथ को काटते हैं, हाथ काट के उखाड़ देते हैं। उसी तरीके से पाँव को भी काटते हैं, काटने के बाद उसको उखाड़ देते हैं। उखाड़ने के बाद जो बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं अलग अलग, सब पार्टों को वह फ्रिज में सजा कर रख देते हैं। सजाने के बाद उसकी बॉडी को एक पॉलीथीन में डालते हैं। पॉलीथीन में डालने के बाद उसको शहर के अलग अलग स्थानों पर ले जा कर के फेंक देते हैं। दोस्तों, लगभग 4 साल के बाद उस बच्ची की गवाही होती है। वह बच्ची जज साहब के सामने जाकर पूरी घटना को बताती है कि मेरे पापा ही मेरी माँ के हत्यारे हैं। उन्होंने मेरी माँ के इतने टुकड़े करने के बाद पॉलीथीन में डाल करके अन्य स्थानों पर फेंक देते हैं। दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आप भी दांतों तले अंगुली दबा लेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर के प्रति मात्र संदेह करके उसकी निर्मम हत्या कैसे कर सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है राजस्थान प्रदेश के जिला अलवर। दोस्तों, अलवर की शहर कोतवाली से 31 अक्टूबर 2016 की रात लगभग 11 बजे के आसपास आर नगर कॉलोनी से एक फ़ोन आता है। वह व्यक्ति कहता है कि सर, आप एसएचओ राम सिंह बात कर रहे हैं? तो एसएचओ साहब कहते हैं जी। वह व्यक्ति इतना डरा हुआ था। वह व्यक्ति कहता है कि एक पॉलीथीन में एक महिला की लाश है। जब एसएचओ साहब कहते हैं क्या बोले, तो कहता है दरअसल एक पॉलीथीन में एक महिला की कटा हुआ पैर है। यानी कि वह इतना डरा हुआ था कि वह एसएचओ साहब से कोई बात खुलकर बता नहीं पा रहा था। तभी पुलिस की जो टीम होती है मौके वारदात पर पहुंचती है और वहां जाकर देखती है तो सचमुच में एक महिला का पैर कटा हुआ था, उस पॉलीथीन में रखा था। उसके पाँव में जो बिछिया होती है उससे पता लग जाता है कि यह महिला की लाश है। दोस्तों, तभी पुलिस की टीम काफ़ी खोजबीन करती है, लेकिन उसको कोई सफलता नहीं मिलती है। एक दिन के बाद एक दिन, यानी कि लगातार 7 दिन लगातार पुलिस को अलग अलग स्थानों पर पॉलीथीन में बॉडी का पार्ट मिलता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर न्यूज़ में पुलिस की थू-थू होने लगते हैं कि एक पुलिस वालों को एक कातिल जो है चकमा देकर चला जा रहा है और खुलेआम घूम रहा है और पुलिस अभी तक उस कातिल की पता नहीं लगा पाई है। दोस्तों, पुलिस काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी जो पुलिस की टीम होती है वह कहते हैं कि क्यों ना एक सर्च ऑपरेशन चालू किया जाए और डोर टू डोर चल कर के पता लगाया जाए। दोस्तों, पुलिस की टीम लगातार यह अभियान चलाती है और डोर टू डोर जाती है और पूछती है कि आपके घर में कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं। यानी कि एक प्रकार से जैसे जनगणना होती है ठीक उसी प्रकार से पुलिस की टीम जा कर के गणना करती है। दोस्तों, तभी पुलिस की टीम अलवर के मोहल्ला सक्का पहाड़ी में पहुंच जाती है, जहां पर योगेश उर्फ चुच्चू नाम का एक व्यक्ति होता है। दोस्तों, जब उससे पूछा जाता है कि आपकी पत्नी कहाँ है, तो कहता है मेरी पत्नी दरअसल लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाती है और वह तो अभी काम पर गई है, लगभग शाम को आएगी, आप लोग शाम में चले आइएगा। पुलिस की टीम से वह पूछता है कि आखिर बात क्या है, तो पुलिस वाले बताते हैं कि एक सर्च ऑपरेशन है, एक महिला का मर्डर हो गया है, उस महिला की हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। दोस्तों, जब इतनी बात चुच्चू सुनता है तो वह लगभग 12 बजे अपनी बेटी को लेकर के घर से फरार हो जाता है। पुलिस की टीम को ना जाने क्या सोचता है, तभी वह 2 बजे के आसपास लगभग फिर से
उसी मोहल्ले में चुच्चू के घर पर चली जाती है और देखती है कि घर का दरवाज़ा बंद पड़ा हुआ है। तभी पड़ोसियों से जब पूछताछ होती है तो पड़ोसी बताते हैं यह अपनी बच्ची के साथ रहता है और आज ही पुलिस की कुछ लोग आए थे और जैसे ही पुलिस वालों से वह मिला तुरंत अपने बच्चों को लेकर के चला जाता है। पुलिस वालों को ये एक आस लग जाती है कि हमको यहाँ से कोई ना कोई क्लू जरूर मिलने वाला है। तभी पुलिस जो है उसकी टीम को और सतर्क कर देती है और उस जो योगेश उर्फ चुच्चू का नंबर जो होता है सर्विलांस पर लगा देती है। दोस्तों 4 नवंबर 2016 की रात की बात है। हरियाणा में एक लोकेशन मिलता है और वहाँ पर चुच्चू जो है अपने भांजी के घर पर गया हुआ था। जैसे ही वह अंदर प्रवेश करता है तभी पुलिस की टीम जो उसको पकड़ लेती है और उसको पकड़ने के बाद उसको लाती है तो पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारी पत्नी कहाँ है। तब वह बताता है कि मैंने अपने पत्नी की हत्या कर करके उसको पॉलीथीन में डाल के अलग अलग स्थानों पर डाल दिया है। तब पुलिस की टीम पूछती है कि आखिर तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों किया। तब वह बताता है कि मेरी पत्नी बिहार प्रदेश के पटना शहर की रहने वाली आरती, उम्र लगभग 25 साल 2016 में होती है और वह काफ़ी खूबसूरत होती है, इतनी खूबसूरत कि जब वह घर से बाहर निकलती है तो मुझे डर बना रहता है कि इसका कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से अफेयर चलता है। दोस्तों इसी करके वह दोनों पत्नी में आए दिन झगड़े लड़ाई होते थे। वह कहता था कि तुम्हें काम पर नहीं जाना, लेकिन इस योगेश की भी इतनी आमदनी नहीं थी, इतनी कमाई नहीं थी कि वह अपनी पत्नी की शौक श्रृंगार को पूरा कर सके। 30 अक्टूबर 2016 की बात है जब पूरा देश दीपावली का पर्व खुशियों से मना रहा था। तभी उस आरती में और उसके पति योगेश में कुछ बातों को लेकर के कहासुनी हो जाती। तो सब्जी काटने वाला जो चाकू होता है उससे अपनी पत्नी को मार देता है और केरोसिन डाल के उसको जला देता है और बाद में धीरे धीरे करके अपनी पत्नी के सभी पार्ट को काट करके पॉलीथीन में रख करके अलग अलग स्थानों पर फेंक देता है। दोस्तों इस सारी घटना को उसकी जो बच्ची थी वह देख रही थी। 28 अक्टूबर 2020 को अपर जिला सेशन न्यायाधीश संख्या नंबर 3 संदीप आनंद की अदालत ने आरोपी योगेश उर्फ चुच्चू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही उसको 30,000 रुपये की आर्थिक दंड भी दिया। दोस्तों एक बच्ची की गवाही पर उसके पिता को आजीवन कारावास होता है। अब उस बच्ची की जिम्मेदारी उसके परिवार वालों के ऊपर रखी गई है। दोस्तों क्या एक व्यक्ति अपनी पत्नी की ऐसी निर्मम हत्या सिर्फ इस बेस पे कर सकता है कि उसकी पत्नी खूबसूरत हो? क्या विश्वास की डोर इतनी कमज़ोर हो गई है कि अब एक व्यक्ति अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता? कि इतना खराब समय आ गया है कि एक व्यक्ति जो कि 7 जन्मों तक अपनी पत्नी के साथ रहने का वादा करता है, वह व्यक्ति अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर देता है। अब वह पुलिस के कस्टडी में रखने के बाद तुरंत जेल में है। उसकी बच्ची की जिम्मेदारी उसके परिवार के लोग देख रहे हैं। दोस्तों हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।